अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक बहुत ही सबक आमोज किस्सा सुनाता हूं। छोटा सा है लेकिन पूरा सुनना जरूर, आपको और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो किस्सा यह है कि एक बाजार से एक मगरूर और एक घमंडी आदमी गुजर रहा था। उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो एक डोल, एक डब्बा, एक भगोना जैसे सर पर उठाए हुई थी। उस मगरूर आदमी ने उस औरत को रोका और उस औरत से पूछा कि तुम क्या बेच रही हो? तो उस औरत ने कहा कि मैं घी बेच रही हूं। उस मगरूर शख्स ने कहा कि बताओ, मुझे घी बताओ, मुझे देखना है, मुझे खरीदना है। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है। दोनों मिलकर वो डोल उतारने लगे। उतारते उतारते थोड़ा सा घी उस मगरूर आदमी के कमीज पर गिर गया और उसका कमीज खराब हो गया। तो वो बहुत बिगड़ गया, बहुत गुस्से में आया और धारते हुए कहने लगा, ओ कमबख्त औरत, तुझे समझ में नहीं आता? तूने मेरी इतनी कीमती कमीज खराब कर दी। अब जब तक मैं तुझसे इस कमीज के पैसे नहीं ले लूंगा, तुझे यहां से हिलने नहीं दूंगा। औरत बेचारी बिल्कुल वो कहने लगी कि मैं मिस्कीन औरत हूं और मैंने जानबूझकर घी आपके कमीज पर नहीं गिराया है, मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। उस आदमी ने कहा कि जब तक मैं मेरे कमीज की कीमत नहीं ले लूंगा, दाम नहीं ले लूंगा, मैं तुझे यहां से हिलने नहीं दूंगा। औरत बेचारी मर्दी क्या ना करती। उसने पूछा कि अच्छा, कितनी कीमत है आपकी कमीज की, मैं अदा कर देती हूं। तो उस मगरूर शख्स ने कहा कि 1000 दिरहम की यह कमीज है। वो औरत ने रोता हुआ मुंह बना ली और रुहासा मुंह बनाते हुए कहने लगी कि ए अल्लाह के बंदे, मैं फकीर औरत हूं, मेरे पास 1000 दिरहम कहां से आएंगे? तो उस मगरूर शख्स ने, घमंडी शख्स ने कहा कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे क्या लेना देना, बस मुझे मेरी कीमत चाहिए 1000 दिरहम। औरत ने कहा कि मुझ पर रहम करो, मुझे यूं रुस्वा मत करो, सबके सामने जलील मत करो। अभी ये आदमी, यानी मगरूर आदमी, उस औरत पर दोष और धमकियां दे ही रहा था, चिल्ला ही रहा था कि वहां से एक नेक नौजवान का गुजर हुआ। नौजवान ने उस सहमी हुई औरत से सारा माजरा पूछा कि क्या बात है। तो उस औरत ने सारा मामला बता दिया। उस नौजवान ने सारा मामला सुना और उस घमंडी आदमी से कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं उसकी कीमत दे देता हूं। फिर उस नौजवान ने अपनी जेब में हाथ डाले और 1000 दिरहम उसको दे दिए। वो घमंडी और मगरूर आदमी जेब में 1000 रुपए डाले और जाने लगा। तो नौजवान ने उसको पुकार कर कहा कि भाई साहब, कहां जा रहे हो, किधर निकल गए? तो उस घमंडी आदमी ने कहा कि भाई मामला खत्म हो गया, अब तुमको और क्या चाहिए मुझसे? तो नौजवान ने कहा कि तुमने कमीज के लिए मुझसे पैसे लिए ना? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, 1000 दिरहम लिए। तो नौजवान कहने लगा कि फिर वो कमीज कहां है? तो उस मगरूर आदमी ने कहा कि वो किस लिए चाहिए तुमको? नौजवान ने कहा कि हमने तुझे कमीज के पैसे दिए हैं और वो कमीज हमने खरीद ली है, तो वो हमें कमीज दे दो और तुम यहां से जाओ। उस मगरूर आदमी ने गड़बड़ाते हुए कहा कि ए नौजवान, क्या मैं नंगा घर जाऊं? तो नौजवान ने कहा कि हमें उससे क्या गर्ज, हमें क्या लेना देना, हमने कमीज की कीमत दी है, हमको कमीज चाहिए। तो उस मगरूर आदमी ने कहा कि अगर मैं वो कमीज ना दूं तो? नौजवान ने कहा कि फिर तुमको वो कमीज खरीदनी पड़ेगी। तो उस मगरूर आदमी ने कहा कि 1000 दिरहम ना? नौजवान ने कहा कि नहीं नहीं, अब हम जो उसकी कीमत मांगेंगे वो, क्योंकि अब वो हमारी मिल्कियत है, उस कमीज के हम मालिक हैं। तो उस मगरूर आदमी ने कहा, तुम क्या कीमत मांगते हो इसकी? नौजवान ने कहा कि 2000 दिरहम। उस मगरूर आदमी ने कहा कि अभी तो तुमने मुझे उसके 1000 दिरहम दिए हैं,
नौजवान ने कहा उसे वो बात से तुमको क्या लेना देना, अब वो हमारी मिल्कियत है, हम उसके मालिक हैं, हम 2000 में बेचे या 4000 में बेचे या फ्री में दे, लेकिन हम तुमको 2000 दिरहम में देंगे। तो उस मगरूर आदमी ने कहा कि ये बहुत ज्यादा कीमत है। तो नौजवान ने कहा ठीक है, अगर तुमको नहीं जम रहा है तो कमीज उतार के दे दो। तो उस मगरूर आदमी ने जरा, उसके सामने तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। अब उसने रोती हुई सूरत बनाते हुए कहा, क्या तुम मुझे रुसवा करना चाहते हो? सब लोगों के सामने मुझे नंगा करके जलील करना चाहते हो? नौजवान ने कहा, अच्छा, जब तुम इस गरीब और मिस्कीन औरत को रुसवा कर रहे थे, जलील कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां गई थी? नौजवान ने हैरत से कहा, कमाल है, तुमको अब यह जुल्म लग रहा है, और जब तुम उस औरत के साथ कर रहे थे तब तुमको यह जुल्म नहीं लग रहा था। चूंकि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो उस मगरूर आदमी ने शर्मिंदगी से बचने के लिए 2000 दिरहम निकाले और उस नौजवान को दे दिए। नौजवान ने पूरे मजमे में ऐलान किया, कहा कि ये 2000 दिरहम मेरी तरफ से उस औरत को हदिया है। हासिले कलाम यह है, इस वाकये का नतीजा यह है कि हमारे यहां भी अक्सर लोगों का हाल ऐसा ही है कि हमें दूसरों की तकलीफ और तौहीन और तजलील से कोई मतलब नहीं होता। जब तक बात खुद पर नहीं आती तब तक जुल्म महसूस नहीं होता, जिल्लत महसूस नहीं होती। दूसरों के साथ जो चाहे वो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी तरफ कोई आग भी उठा दे तो वो जिल्लत है, वो रुसवाई है, वो तौहीन है। अगर समाजी तौर पर और माशरती तौर पर हम दूसरों की तकलीफ को अपना समझना शुरू कर दे तो दुनिया के बेहतरीन कौमों में हमारा शुमार होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।